एक रूपरेखा बनाई जाए विकास की, तो उस रूपरेखा पर 5 वर्ष तक काम होता रहे। उससे पहले यह योजना बनती कि अगले चुनाव की तैयारी किस प्रकार की हो, अगली बार कौन सी रेवड़ी बांटी जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवाज को बुलंद करते हुए राष्ट्र हित की भावना को साकार करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव नामक संगोष्ठी का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया। बहुत ही आवश्यक है और 1999 में ही लॉ कमीशन ने इसकी बात कही थी कि यह अत्यंत आवश्यक है और इसको अब करना चाहिए। और जैसे माननीय विधायक जी ने कहा, 21,000 संगठनों से विभिन्न स्तर पर बात करके हमारे एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में एक रिपोर्ट तैयार करी और 12 दिसंबर को उसी 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। और इस समिति को चेयर करने का काम खुद हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी ने किया। और हर दिशा से जब यह बिल आया तो उसको समर्थन भी मिल रहा है और 259 इसके पक्ष में पड़े और विपक्ष को 198 वोट मिले। और जो राजनीतिक दल करीबन 27 जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, उसमें से 32 ने इसके पक्ष में और 15 ने उसके विरोध में मत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीरज सिंह, नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक ओपी श्रीवास्तव, अभियान संयोजक घनश्याम अग्रवाल व सह संयोजक अभिषेक खरे तथा अन्य तमाम पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखनऊ से मिरर न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ शांतनु दत्ता की रिपोर्ट। सबका कहीं न कहीं सुझाव इस कमेटी ने मांगा और करीबन जो 21,000 से ज्यादा लोगों ने इस कमेटी को जवाब दिए, उनमें से 80% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में इसमें बात कही है। तो हर तरफ से, चाहे वो पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश रहे हो, पूर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हो, सबसे इसमें मंत्रणा की गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि जुडिशरी और चीफ इलेक्शन कमीशन जो कैसे जितने भी पूर्व अधिकारी थे, उनमें से 100 के 100% लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से इस देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अत्यंत ही आवश्यक है। और अब आपको ये लग रहा होगा कि इतने कार्यक्रम क्यों चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इतनी जल्दी भी क्या है? क्योंकि संविधान का 129वां जो संशोधन है और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक को भी अंतिम रूप देने का काम 2025 तक कर दिया जाएगा। और ऐसा अगर ये हो गया तो 2026 में फिर से सदन में पारित करने के लिए करीबन 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। और अगर विशेष बहुमत हमें अगर प्राप्त हो गया तो इस बिल को हम 2026 में ही पास करा लेंगे। और इसके बाद जो चुनाव आयोग है, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतने संसदीय सीट है, तो इतने बड़े संसदीय क्षेत्र की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग को भी कम से कम 2 साल तैयारियों के लिए मिल जाएगा। और 2029 में ही हम एक राष्ट्र एक चुनाव को कराने में संभव स्थिति तक पहुंच जाए। आज कितनी चीजें चल रही हैं इस राष्ट्र के अंदर। मैं एक सूची देख रहा था, कितने बदलाव हमारी सरकार ने किए, कई सुधार, जैसे एक जीएसटी का सुधार किया, देश भर में एक समान कर प्रणाली चालू की, जनधन योजना किया, स्वच्छ भारत किया, मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, 3 कृषि कानून लाकर भी कृषि क्षेत्र में हमारे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया, ईज ऑफ बिजनेस किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का काम किया। इसी तरह से इतने जब चारों तरफ रिफॉर्म चल रहे हैं तो एक
बहुत बड़ा रिफॉर्म, वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार एक भारत को केवल एक आर्थिक क्षेत्र में ही प्रगति करता हुआ नहीं, एक मॉडल के रूप में हमारा राष्ट्र बने। उस नए भारत में यह अत्यंत आवश्यक है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे रिफॉर्म भी आए। और कई लोग कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं संघीय ढांचे हमारे फेडरलिज्म को भी खतरे में लाने का काम करेगा। पर विधि आयोग से हमने एक रिपोर्ट मांगी, क्या इससे संघीय ढांचा कहीं ना कहीं खतरे में आएगा, क्या हमारे राज्यों की शक्ति कहीं छीन होगी। तो विधि आयोग ने कहा है बड़े विस्तार में कि ये कहीं भी वन नेशन वन इलेक्शन संघवाद की अवधारणा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है और इसीलिए केंद्र और राज्यों की विधायी शक्ति के वितरण से यह जो विधेयक है बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसलिए हमारे फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर इस देश का है वह भी इससे कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। और कई लोग कहते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमने आंध्र प्रदेश में चुनाव किया था और आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो तकरीबन 2019 में पूरे देश में बहुत बड़ा जनादेश हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह से उड़ीसा में भी 2014 और 2000